हिंदू धर्म में तीन प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सृष्टि के सर्जन, संचालन तथा प्रलय का कार्य करते हैं। भगवान ब्रह्मा सृष्टि का सर्जन करते हैं। उनके बनाए ब्रह्मांड की रक्षा तथा पालन का कार्य भगवान विष्णु करते हैं। जब सृष्टि का समय काल पूर्ण हो जाता है तब भगवान शिव प्रलय के द्वारा समस्त सृष्टि को स्वयं में लीन कर लेते हैं। हिंदू मान्यता और पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग के समय में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु समाप्ति की कगार पर आ जाएंगे। जिसके पास धन होगा उसी के पास बहुबल होगा, वही कुलीन होगा और सबसे अधिक छल कपट करने वाले को ही लोग सबसे कुशल मानने लगेंगे। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, इंसान दूसरे इंसानों से जलने लगेगा और अधर्मियों का बोलबाला होगा। अधर्मी राज करेगा तब भीषण अकाल पड़ेगा। लोग भोजन की कमी के चलते पशुओं की तरह पत्तियां खाकर जीवन व्यतीत करेंगे। कलह कलेश से युक्त घोर कलयुग में लोगों में केवल असंतोष दिखेगा। बल, बुद्धि, धर्म, पूजा पाठ का अंत होगा और लोग पखंड से प्रभावित होने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे। सृष्टि की गणना के अनुसार कलयुग की कुल समय अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष है। कलयुग को आरंभ हुए 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार कलयुग की समाप्ति में अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष बचे हुए हैं। कल की भगवान न केवल कलयुग का अंत करेंगे अपितु वह अगले कल्प की शुरुआत भी करेंगे, जो कि सतयुग होगा, अर्थात धरती से पाप का संपूर्ण विनाश। कल की अवतार को दुष्टों के लिए महाविनाशक और धर्म की पुनः स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवतार माना गया है। कलयुग में बढ़ते शैतान को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर धरती पर जन्म लेंगे और दुष्टों का अंत करेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा समस्त मनुष्य ही नहीं बल्कि दिव्य पुरुष भी कर रहे हैं। हिंदी धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी के समय कलयुग तक भी वे जीवित हैं। वे सभी महापुरुष अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए और हम मनुष्यों की भांति वह भी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान, जो कि राम जी के महान भक्त हैं, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक रहेंगे। हनुमान जी की माता सीता द्वारा चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त है। दूसरे चिरंजीव महापुरुष भगवान परशुराम जी हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी ने पृथ्वी लोक में 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। यह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण श्री कृष्ण जी ने इन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का शाप दिया था। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग में मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत में आने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। चौथे चिरंजीवी पुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण और भगवत गीता की रचना की थी। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था।
महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वह इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवें चिरंजीवी महापुरुष है लंका के नरेश राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अत्यंत भक्त हैं और धर्म का साथ दिया था, इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक वह भी जीवित रहेंगे। छठवें चिरंजीवी महापुरुष है राजा बलि। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। आज भी वह पाताल लोक में जीवित हैं और कल्कि भगवान के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस युग के सातवें चिरंजीवी महापुरुष है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडव और कौरव के युवा स्थिति में आचार्य थे। भगवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वह उन 18 योद्धाओं में से एक है जो कि महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित थे। भगवान विष्णु के इस पृथ्वी पर 24 अवतार हुए हैं, जिनमें से 10 अवतार मुख्य माने जाते हैं। यह हैं मत्स्य अवतार, कुर्मी अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और आखिरी कल्कि अवतार, जिसका इंतजार है हम सबको। कल्कि अवतार के जन्म से जुड़ी बातें भगवत गीता में बताई गई हैं। भगवान विष्णु का यह अवतार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि को होगा। इस तिथि पर कल्कि जयंती भी मनाई जाती है। भगवान कल्कि का जन्म संभाल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। उनकी माता का नाम सुमति होगा। इनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, प्रयाग और कवि के नाम से जाने जाएंगे। भगवान कल्कि जी की 2 पत्नी होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघामाल और बलाहक। वह देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग प्रारंभ होगा।